हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 7 दैट मीन्स ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी दैट मीन्स दो ट्रायंगल कब कंग्रुएंट होता है, जो कंग्रुएंसी के रूल है वो आप पहले देख लो, अदरवाइज यहाँ पे आप क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं पाओगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो। देखो, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विथ एबी इज इक्वल टू एसी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है दैट मीन्स दो साइड इक्वल है और यहाँ पे गिवन भी है कौन से दो साइड इक्वल, ए बी इज इक्वल टू एसी, ये गिवन है। देखो यहाँ पे एक मजे की बात है, ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जब मैं क्लास 9 या 10th में थी तो मैं इस आइसोसेलेस को प्रोनाउंस नहीं कर पाती थी, तो किसी भी तरह अपने मन से इसको मैंने प्रोनाउंस किया आइसोस्केल, और उसी तरह से 3-4 साल मैंने चला दी आइसोस्केल। फिर मुझे पता चला रही ये तो आइसोस्केल नहीं है, ये आइसोसेलेस है। ओके चलो, तो फिर आगे क्वेश्चन रीड करती हूँ। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। बी के जो बाइसेक्टर, इसको जो दो बराबर भागों में बांट देगा वो लाइन बाइसेक्टर ऑफ बी और बाइसेक्टर ऑफ सी कहाँ पे मीट करेंगे, ओ पे। ठीक है, जॉइन ए ओ। आपको गिवन क्या क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए से गिवन है, जिसका बाइसेक्टर दैट मीन्स ये एंगल इसके साथ बराबर है और ये एंगल इसके साथ बराबर है। ठीक है, दैट मीन्स ये अगर 60 ये भी 60, ये अगर 30 ये भी 30, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, शो क्या करना है, फर्स्ट तो आपको शो करना है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, सेकेंड तो आपको शो करना है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ओ, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, ए ओ एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा, ये इसके साथ इक्वल, आपको प्रूव करना है। चलो हम प्रूव करते। तो सबसे पहले देखो, पहले हम ये वाला पार्ट प्रूव करते, बी ओ इज इक्वल टू ओ सी। किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन क्या है, हम आराम से लिखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी क्या गिवन है, एसी इज इक्वल टू ए बी, ये तो आपको दे दिया है, एसी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, अब हमें क्या पता है, जब एक ट्रायंगल में, ठीक है, दो साइड इक्वल है तो उसके आमने सामने जो एंगल है वो भी इक्वल होता है। दैट मीन्स इसके सामने एंगल क्या है, ये क्या इंप्लाई करता है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू इसके सामने ए सी बी, ये भी इक्वल है। यस यस ऑफ कोर्स इक्वल है। अब इसके साथ आप हाफ मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं हाफ, क्यों हम 100 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों हमने हाफ ही मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम कुछ फायदा है ऑफकोर्स। क्योंकि देखो अब एबीसी का आधा क्या है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, क्योंकि दो बराबर इक्वल पार्ट में ये यहाँ पे डिवाइड कर दिया ना, मतलब बीओ तो बाइसेक्टर है ना। सो हम यहाँ पे कौन सा वाला पार्ट अभी लेंगे, ये वाला नीचे वाला एंगल ले रही हूँ। कौन सा वाला एंगल, सीबीओ। दिस इम्प्लाइज, क्यों वो भी मैं बता रही हूँ। देखो सीबीओ इज इक्वल टू यहाँ पे ओसीबी, यहाँ पे ओसीबी। ठीक है, सो क्या हो गया इससे, आप देखो इस छोटा वाला ट्रायंगल को देखो, छोटे ट्रायंगल में इस ये एंगल इसके साथ इक्वल हो गया। सो ये एंगल इक्वल हो गया तो अब ये साइड भी इक्वल हो जाएंगे। जिस तरह से साइड इक्वल होने से जैसे उसके आमने सामने के ये कोण भी बराबर होते हैं, उसी तरह कोण बराबर है तो साइड भी बराबर होगा। सो दिस इम्प्लाइज कौन सा वाला पहला एंगल है, ओबीसी, तो इसके सामने है ओसी, ओसी इज इक्वल टू ओबी। बस ये फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में प्रूफ क्या करना है, ए ओ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। ठीक है, अब एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये जो एंगल इक्वल हम तभी प्रूफ कर सकते हैं हमें, अगर हम ये दो ट्रायंगल ए ओ बी और ए ओ सी इसको हम कंग्रुएंट प्रूफ कर दे। अब कंग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपको पता ही है, फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हो गए इस तरह से। ठीक है, सो कंग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें 3 कंडीशन चाहिए। सो देखते हैं हम क्या क्या कंडीशन है। इन ट्रायंगल, पहले लिखो ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। तो इसमें क्या है, फर्स्ट वाला कंडीशन, फर्स्ट वाला कंडीशन तो आपको गिवन ही, ए बी इज इक्वल टू ए सी, जो गिवन है बुक्स में, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये तो हमारा गिवन है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, ये एंगल इसके साथ इक्वल होगा, जिस तरह से हमने हाफ मल्टीप्लाई करके हाफ ऑफ ए बी सी हमने ये वाला एंगल लिखा था नीचे वाला, हम ये वाला एंगल भी लिख सकते हैं। सो सेकेंड हम लिख सकते हैं एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ, एंगल ए सी ओ। अब ये क्यों हो रहा है यहाँ पे क्लियर कर सकते हो कि ये वाला लाइन यहाँ से अगर इसको 1 लिख दो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन
1 इस तरह से लिख सकते हो। थर्ड वाला कंडीशन क्या है जो हमने अभी यहाँ पे प्रूफ किया, BO इज इक्वल टू CO, BO इज इक्वल टू CO, ठीक है। ब्रैकेट में लिख सकते हो कि यहाँ पे दे सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। सो देखो तीनों कंडीशन मैंने दिखा दिया, फर्स्ट में एक साइड, फिर एक एंगल, फिर एक साइड। तो ये किस रूल से कंग्रुएंट हो गया दो ट्रायंगल, ये आपको अच्छे से लिखना है, एकदम क्लियर करना है। सो आप यहाँ पे लिखोगे ट्रायंगल AOB, ये कंग्रुएंट का साइन है, ट्रायंगल AOC, ठीक है, ये ट्रायंगल के साथ कंग्रुएंट हो गया बाय SAS कंग्रुएंसी रूल, ठीक है। ये आपको लिखना है कंग्रुएंसी रूल, किस रूल से कंग्रुएंट हो रहा है वो आपको क्लियर करना है। अब बाइसेबिसिटी क्या हो जाएगा, आपको मैंने पहले ही बता दिया, जब दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाता है दैट मीन्स उसके जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स सब इक्वल हो जाएंगे। सो दैट मीन्स इसके ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएगा। फिर एंगल क्या नेम है, BAO इक्वल हो जाएंगे CAO के साथ, ठीक है। क्या लिखोगे, बाय CPCT। सो इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब ही है कि AO बाइसेक्ट एंगल, AO बाइसेक्ट एंगल एक जो आपको प्रूफ करना है, शो करना है, हो गया प्रूफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इन ट्रायंगल ABC, AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ओके, पहले तो हम फिगर ड्रॉ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC और AD क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये सब एंगल 90 है। और बाइसेक्टर, दो चीज यहाँ पे बता रहा है, बाइसेक्टर दैट मीन्स BD इज इक्वल टू CD। दो कंडीशन तो यहीं से आ गया। शो करना है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AB इज इक्वल टू AC। ये जो ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहां पे AB AC के साथ इक्वल है। ओके, प्रूफ कर देते हैं, वेरी इजी, ठीक है। सो किस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं, देखो ये मैं रेज कर रही हूँ, ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो देखो ये प्रूफ करने के लिए एक ही यहाँ पे मतलब जो मेथड से जो प्रोसेस है, ये जो ट्रायंगल ADB और ADC इसको हम कंग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। सो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADB और ADC, देखो क्या क्या होता है। फर्स्ट में क्या होगा, देखो तो फर्स्ट में देखो एक साइड कौन सा वाला साइड, जो यहाँ पे है BD इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू CD, ये तो गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट, और ये गिवन भी आप लिख सकते हो, ये यहाँ पे वो भी लाइन लिख सकते हो कि क्योंकि AD इज अ बाइसेक्टर, क्या लिखा है लाइन, AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। जो लाइन बुक्स में लिखा है क्वेश्चन में वो आप लिख सकते हो, या तो गिवन लिख के छोड़ सकते हो। एक तो ये कंडीशन है। सेकंड क्या है, ये एंगल इसके साथ इक्वल है, दैट इज एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ठीक है, ये भी हमारा गिवन है। और थर्ड वाला क्या है, AD इज इक्वल टू AD, ये तो क्या है, ये तो कॉमन साइड है, ये तो कॉमन है। सो देखो हो गया, तीन चीजें हमको दिखा दिया, अरे एक साइड, फिर एक एंगल, फिर एक साइड। सो ये भी ऐसे इस कंग्रुएंसी रूल से ये कंग्रुएंट हो गया। सो आपको लिखना है कि क्या लिखना है आपको, कहते हैं ट्रायंगल ADB कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय SAS कंग्रुएंसी रूल, आपको कंप्लीट लिखना है, ठीक है। जब कंग्रुएंट हो गया सो बाइसेबिसिटी AB इज इक्वल टू AC। So this implies AB is equal to AC by CPCT। बाइसेबिसिटी जो करस्पॉन्डिंग साइड से वो भी इक्वल हो गया। सो यहाँ से AB is equal to AC हो गया। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि कहते हैं ट्रायंगल, जो आपको क्वेश्चन में है, कहते हैं ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इज एन आइसो, जो आपके क्वेश्चन में वो पूरा लाइन लिख देना, आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। बस कंप्लीट कर लेना, क्वेश्चन समझ में आया। मैं बस आपको कंसेप्ट दे रही हूँ, ठीक है। ये लिख लोगे तो आप ये अच्छे से पूरा लिख के कर लेना, ठीक है। बस कंसेप्ट क्लियर करो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, देखो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच, अच्छा
पहले तो ट्राइंगल बना लेते हैं एक बार। थर्ड क्वेश्चन, ए बी सी, इस तरह से ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल बनाया, ये बी सी, ये भी आइसोसेलेस है, ट्राइंगल है। इन विच एल्टीट्यूड्स बी एफ एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी। ये दो साइड इक्वल है, इसके ऊपर जो एल्टीट्यूड एक यहां से और एक यहां से ये बनाया गया है, एक आपका है बीई और एक आपका है सी एफ। अच्छा, सी एफ और बीई, जहां पे एल्टीट्यूड दैट मीन्स क्या है, ये भी 90 है, जो एंगल ये तो लंब है ना, और ये भी यहाँ पे भी ये एंगल भी 90 है। सो यहां तक हमें क्लियर हुआ। अब ये बीई और सी एफ ये शायद इक्वल प्रूफ करना है। यस, शो दैट दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। आपको बीई और सी एफ इक्वल ये आपको प्रूफ करना है। सो क्वेश्चन में जो गिवन है वहां से हमें कंडीशन क्या क्या आया, कंडीशन हमें क्या क्या आया, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ये जो एंगल है ये तो एल्टीट्यूड दैट मीन्स ये तो लंब है ना, ये एंगल 90 है, बस ये हमें यहां से पता चला। तो हम किस तरह से कंडीशन लेकर आएंगे, मतलब प्रोसेस तो एक ही है। ये दो ट्राइंगल है, कौन सा दो ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी ई, मतलब इस तरह से जो ट्राइंगल है ये ए बी ई और ए सी एफ, एंड ट्राइंगल ए सी एफ किस तरह से है, ये इस तरह से है, यस सही। ये ए, ये ई, ये बी, ये ए, ये एफ और ये सी, ये दो ट्रायंगल अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड बी इज इक्वल टू सी एफ हो जाएगा। ठीक है, सो इन ट्रायंगल दिस एंड दिस हम क्या तीन कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, तीन कंडीशन क्या है बताओ, बस कंडीशन आपको निकालना और कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट तो देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये तो आपके बुक्स में ही गिवन है। नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, एक साइड हमने बता दिया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, तब ये साइड तो हम नहीं बता सकते, ये एंगल देखो इसमें भी है इसमें भी है, सो सेकंड में हम लिख सकते एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, अच्छा ये गिवन है, ये सब जो रीजन है ना वो लिखना है आपको साइड में। ये क्या है, ये कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन है। थर्ड में हम क्या लिखेंगे, थर्ड में देखो ये एंगल लिख देंगे, इसका ये वाला एंगल 90 है और इसका ये वाला एंगल 90, दैट मीन्स ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी। ठीक है, तो बोथ 90 डिग्री। ठीक है, कंडीशन आ गया। सो किस तरह से आया देखो, पहले साइड, ये आपको बस अच्छे से देखना, पहले साइड फिर एंगल फिर एंगल, पहले साइड फिर एंगल फिर एंगल। सो परफेक्ट करके वो लिख देना है, बट बाय कौन से रूल से, बाय एस ए या एस, एक ही बात है, इधर से भी लिख सकते हो इधर से भी लिख सकते हो, कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गया। सो बाय से बीसीटी हो जाएगा, बी इज इक्वल टू बी, फुल लाइन लिख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो बुक्स में, ट्रायंगल एबीसी इज अ ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ टू साइड्स एसी एंड एबी आर इक्वल। ओके, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, फिगर यही रहने दो, यहाँ पे फिगर साफ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस कंडीशन थोड़ा चेंज कर दिया। ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको गिवन नहीं है, आपको यहाँ पे गिवन है जो बीई और सी एफ ये इक्वल, ये गिवन है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी ये इक्वल आपको गिवन नहीं है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ क्या करना है, दो ट्रायंगल जैसे ए बी ई, मतलब ये जो ट्रायंगल इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और आपको दिखाना है ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो कितने मजे की बात यहाँ पे है, देखो बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसके तरह पहला कंडीशन आप ये नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये आपको प्रूफ करना है, शो करना है, ये फर्स्ट कंडीशन में आप नहीं लिख सकते हो। तो देखो ये कंडीशन हम लिख सकते हो एंगल, यस, ये कंडीशन आप लिख सकते हो एंगल, यस। तो ये अगर फर्स्ट में आ गया आपका, ये अगर सेकंड में आ गया, तो थर्ड में आप क्या लिखोगे, थर्ड में आप लिखोगे बी इज इक्वल टू सी एफ क्योंकि ये गिवन है। थर्ड में आप लिखोगे बीई इज इक्वल टू सी एफ क्योंकि ये गिवन है। तीनों कंडीशन आ गया। अब यहाँ पे भी देखो ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, बाई से हम कह देंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है तो करस्पॉन्डिंग जो साइड से वो इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए सी आप इजीली यहाँ से बता दोगे। ठीक है, वही तो यहाँ पे प्रूफ करना है कि, सो दैट मीन्स एबीसी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करते हैं। सो ये मैं साफ कर दे, तो 3 और 4 देख रहे हो बिल्कुल सेम
कंसेप्ट के क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। अगर आप कंग्रुएंसी का कंसेप्ट आपको क्लियर है तो ये आपके सामने कुछ भी नहीं है। अगर कंग्रुएंसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है फिर आपको ये टफ लगेगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, एबीसी और डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है देखो सब आइसोसेलेस, क्योंकि मुझे आइसो स्केल लेकर कंफ्यूजन थी इसीलिए सब क्वेश्चन आइसोसेलेस से दे दिया। एबीसी एंड डीबीसी, ओके, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस बीसी। बीसी एक ही बेस है, देखो बीसी, इसी बेस के ऊपर एक ऊपर के तरफ है बीएसी, एक नीचे की तरफ है बीडीसी। सही है, कोई बात नहीं। आपको प्रूफ करना है एबीडी एंगल, एबीडी एसीडी के साथ इक्वल। देखो ये किस तरह से प्रूफ कर सकते हो, मैं थोड़ा आपको कंसेप्ट दूं। अगर आप, ज्यादातर बच्चे अभी तो सोच रहे हैं कि कौन सा दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, एबीसी और बीडीसी, तो आप गलत सोच रहे हो। ठीक है, आप गलत सोच रहे हो, उस तरह से नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे और एक कंडीशन है, वो क्या है, देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दैट मीन्स ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दैट मीन्स ये इसके साथ इक्वल है और ये साइड इसके साथ इक्वल है। ठीक है, आइसोसेलेस दैट मीन्स क्या है, दोनों साइड इक्वल है, तभी तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, जिस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है। ये भी कंडीशन हमारे पास गिवन है। सो देखो, अब ये दो ट्रायंगल अगर आप लोगे तो आप प्रूफ नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस ट्रायंगल के, देखो ये दो ट्रायंगल अगर आप लोगे, इस ट्रायंगल की ये वाला साइड इस ट्रायंगल की साइड के साथ इक्वल नहीं है। ये दिया, अरे क्या हो गया मुझे अरे यहाँ पे ये दे दिया है कि ये साइड इसके साथ इक्वल है। सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एडी को ज्वाइन कर दो, आप एडी को ज्वाइन कर दो, कर सकते हो, हाँ नो प्रॉब्लम, कर दिया। ठीक है, तो ज्वाइन ए टू डी, एडी को ज्वाइन कर दिया। अब क्या क्या ट्रायंगल आपके पास आ गया, देखो ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी। ठीक है, सो ये दो ट्रायंगल में आप देखो अब क्या क्या हो रहा है। ये दो ट्रायंगल में ये साइड इसके साथ इक्वल है, यस यस, मतलब मैंने अगर यहाँ से आप साफ कर दोगे अभी तो आपको और भी क्लियर लगेगा। देखो, तो इसके साइड, ये साइड इसके साथ इक्वल है, दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन में हम लिख देते हैं कि साइड कौन सा वाला, ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। सेकेंड कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो साइड ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये क्या है, कॉमन है। और थर्ड में लिख देंगे बी डी इज इक्वल टू डी सी या सी डी, एक ही साइड से लिखोगे तो सी डी, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। सो यहाँ पे क्या हो गया, दो जो ट्रायंगल है वो कन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, साइड साइड साइड, तीनों ही साइड हमने दिखाया, तो एस 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 कन्ग्रुएंसी रूल से ये कन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। सो दैट मीन्स बाई सी बी सी डी ये तो एंगल इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, बस बता देना। ओके, क्लियर हुआ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. ओके, ड्रॉ करते हैं, इसको मैं साफ कर देती हूँ, आप अच्छे से लिख लोगे। ठीक है, मैं किसी भी क्वेश्चन को लिख नहीं रही हूँ, सही से वो लिखने का काम आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, सुंदर करके लिख के करोगे। मैं यहाँ पे फिगर बना रही हूँ, इस तरह से है, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे इस तरह से है, नेमिंग कर दू पहले ABC, यहाँ पे D। अब देखो रीड करती हूँ क्वेश्चन को। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर AB इज इक्वल टू AC, AB AC के साथ इक्वल है, वेरी गुड। एंड साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, BA को D तक प्रोड्यूस किया। ठीक है, कर दिया। एंड सच दैट AD इज इक्वल टू B, इस तरह से प्रोड्यूस किया कि AB जितना है और AD भी उतना ही हो, दैट मीन्स ये तीनों साइड इक्वल हो गया। अब आपको क्या करना है, प्रूफ BCD। कहाँ है BCD, BCD ये वाला एंगल 90 आपको प्रूफ करना है, गिवन नहीं है, प्रूफ करना है। ओके, दिखाना है आपको 90। किस तरह से दिखा सकते हैं, सबसे पहले देखो इन ट्रायंगल ABC को हम देखते हैं, इसमें गिवन है ये दो साइड इक्वल है। ABC में क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू AB, ये क्या है, ये हमारा गिवन कंडीशन है।
या अगर इक्वल है सो इसके जो ये एंगल, ये भी इसके सामने का एंगल क्या है, एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी बी के साथ, हो जाएगा ना, यस। सो यहां से इसको इक्वेशन 1 देखा भी रख दो। अगेन देखो ये वाला जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल एडीसी में क्या होगा, एडीसी में भी तो ये साइड एसी और एडी इक्वल है, एसी और एडी इक्वल है। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। सो इन ट्राइंगल एडीसी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पहले तो हम लिखते हैं एसी इज इक्वल टू एडी, ठीक है। और ये क्या इंप्लाई कर रहा है, एसी का यहाँ पे सामने का एंगल क्या है, एडीसी इज इक्वल टू डीसीए, इसको हम इक्वेशन 2 लिख देते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो, अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे जो इक्वेशन है मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, ठीक है, ये आप मत लिखना। इक्वेशन 2, अब पूरा इक्वेशन का स्पेलिंग लिखना। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एंगल एबीसी, प्लस इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एंगल एडीसी, इज इक्वल टू इसके राइट हैंड साइड में क्या है, एंगल एसीबी, और इसके राइट हैंड साइड में क्या है, एंगल एसीए नहीं होगा, गलत लिखा मैंने, एसीडी हो गया। अब देखो यहां पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट यहां पे देखो ACB और ACD दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल, ये एंगल और ये एंगल मिलके ये पूरा एंगल आ जाएगा BCD। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल BCD। यहां तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो और एक पार्ट आपको करना है, लेकिन अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ कि ये 90, ठीक है, ये BCD इज इक्वल टू, ये प्रूव हुआ। अब देखो ये जो ट्राइंगल है, पूरा ट्राइंगल लो, DBC, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DBC, इसमें क्या होगा, एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C 180 होगा। सो एंगल B मतलब क्या है, B, इसको पूरा नाम लिखोगे CBD, एंगल CBD प्लस CDB प्लस CDB इज इक्वल टू BCD इज इक्वल टू नहीं, प्लस BCD इज इक्वल टू 180, ठीक है, तीनों मिला के 180 हो गया। अब देखो ये जो दो यहाँ पे एंगल है, कौन सा वाला एंगल, CBD कौन सा, CBD, अच्छा CBD को आप कह सकते हो CBD को आप कह सकते हो CBA, छोटा करके CBA, एक ही बात है, CBA और CBD एक ही बात है, जो यहाँ पे है CBA और यहाँ पे CBD एक ही एंगल है। और देखो ADC और BDC एक ही बात है, ये छोटा ये नेम है, ये पूरा नेम BDC। तो देखो ADC और BDC एक ही बात है। तो ये दो एंगल प्लस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, एंगल BCD प्लस यहाँ पे तो एक एंगल BCD है ही। सो दैट मीन्स 2 एंगल BCD इज इक्वल टू 180। सो प्रूफ हो गया 180/2, दैट मीन्स 90। ये प्रूफ करना था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और 2 क्वेश्चन रह गया, चलो बाकी 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे एंगल A 90, तो इस जगह पे आपको A लिखना है, ये B लिख दो, ये C लिख दो। और क्या गिवन है, AB और AC भी इक्वल, ये भी गिवन है। आपको फाइंड करना है B और C, ओके, B और C का वैल्यू फाइंड करना है। देखो हम करते हैं, पहले तो देखो ट्रायंगल कितना इजी क्वेश्चन है। देखो AB इज इक्वल टू AC गिवन है, AC गिवन है, तो इसके जो ये सामने का एंगल वो भी इक्वल होगा, दैट मीन्स एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। अगेन हम क्या जानते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल A तो 90, ये तो गिवन है, सो यहां से हम लिख सकते हैं 180 माइनस 90, दैट मीन्स 90। B और C मिला के 90। अब BC इक्वल है तो B कितना होगा, एंगल B प्लस एंगल C 90 एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। सो दैट मीन्स
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45, 45 45 होगा तभी मिलके 90 होगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 ईच। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम क्या जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी इजी क्वेश्चन है। इक्विलैटरल ट्रायंगल दैट मीन्स मान लो तीनों साइड ही इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है तभी तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आपको प्रूफ करना है ये जो एंगल है वो क्या है, सब 60 है। सो हमें क्या पता है, देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, ये हम जानते हैं। सो हम क्या जानते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये हम जानते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स। तीनों का वैल्यू हम एक्स मान लेते हैं, अभी तो हमें कितना डिग्री वो पता नहीं तो हम एक्स मान लेते हैं। हम जानते हैं बस इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल, ये हम जानते हैं, ठीक है। हम एक्स मान लेते हैं। अब हमें क्या पता है किसी भी ट्रायंगल में, अब हमें क्या पता है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180, ये तो हमारा रूल है, ये तो हम जानते हैं। तीनों की जगह हम एक्स लिख सकते हैं, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स इज इक्वल टू 180। दिस इंप्लाइज 3x इज इक्वल टू 180 और दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 180/3 दैट मीन्स 60। हो गया प्रूफ। चलो सो एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गया। ओके चलो, थैंक यू।